वो था कबड्डी का किंग, रिकॉर्ड ब्रेकर डुबकी किंग, लेकिन आज प्रदीप नरवाल वही इम्पैक्ट नहीं बना पा रहे हैं जो पहले था। आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे प्रो कबड्डी लीग का सबसे बड़ा नाम धीरे धीरे फेड होने लगा? चलिए इस कहानी को समझते हैं। प्रदीप के डाउनफॉल की बात करने से पहले चलिए उनके गोल्डन एरा को याद करते हैं। बेंगलुरु बुल्स के साथ शांत शुरुआत करने के बाद प्रदीप ने पटना पायरेट्स ज्वाइन किया और कबड्डी का गेम बदल दिया। लगातार 3 PKL टाइटल सीजन 3, 4, 5। एक सीजन में सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स जो कि 369 थे सीजन 5 में। PKL में 1000 रेड पॉइंट्स टच करने वाला पहला ऐसा खिलाड़ी। प्रदीप को कोई रोक नहीं सकता था, उसकी डुबकी एक जादू की तरह थी। लेकिन कहते हैं ना, जो ऊपर जाते हैं वो एक दिन नीचे भी आते हैं। PKL सीजन 7 2019 तक आते आते प्रदीप का डाउनफॉल दिखने लगा था। डिफेंडर्स ने उसका गेम समझ लिया था और पटना पायरेट्स सिर्फ कहीं ना कहीं प्रदीप नरवाल पर निर्भर थी। ये अब एक बड़ी समस्या बन चुकी थी। डिफेंडर्स ने उनके लेग्स पर डाइव करना बंद कर दिया था, जिस वजह से डुबकी जो है वो काम नहीं कर रही थी। उनके सुपर टेंस पहले जितने फ्रीक्वेंट नहीं रहे। फिर आया एक बड़ा डिसीजन जो प्रदीप के करियर का टर्निंग पॉइंट बना। PKL सीजन 8 से पहले यूपी योद्धास ने प्रदीप नरवाल को 1.65 करोड़ में खरीदा, जो कि PKL हिस्ट्री का सबसे महंगा खिलाड़ी था उस समय। लेकिन क्या वो इस प्राइस टैग को जस्टिफाई कर पाए? बात करें तो तब उन्होंने 188 रेड पॉइंट्स लिए थे 24 मैच में, जो कि एक बहुत बड़ा डिप था। अगर आप उनके लास्ट 3 सीजन्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस गिर गई, मूवमेंट स्लो हो गई और नवीन कुमार, अर्जुन देशवाल जैसे नए नए रेडर्स ने स्पॉटलाइट तो चुरा ली थी। पहली बार प्रदीप नरवाल PKL के बेस्ट रेडर नहीं रहे थे आफ्टर ऑल दो सीजन्स। प्रो कबड्डी सीजन 11 2024 में प्रदीप नरवाल बेंगलुरु बुल्स में वापस आए, नई शुरुआत की उम्मीद लेकर। लेकिन ये उनके करियर का सबसे मुश्किल सीजन बना। बेंगलुरु बुल्स पॉइंट्स टेबल पे लास्ट पोजीशन पर रही। 17 मैचेस में सिर्फ 2 मैचेस जीते थे वो। प्रदीप ने 1700 और 1800 रेड पॉइंट्स का माइलस्टोन टच किया, लेकिन टीम का डिफेंस बहुत वीक था। वो अब भी अपनी पुरानी मैजिक दिखाते हैं, लेकिन वही एक्सप्लोसिव प्रदीप नहीं रहे जो पहले थे। क्या ये प्रदीप नरवाल का एंड है? शायद नहीं। लेजेंड्स हमेशा कमबैक का रास्ता ढूंढते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो भैया विराट कोहली का एग्जांपल ले लीजिए। सीधी सीधी बात है। एक टाइम था जब विराट कोहली को भी लोग कह रहे थे कि उनका टाइम खत्म हो गया है। 3 साल तक उनका एक भी सेंचुरी नहीं आया था। क्रिटिक्स कह रहे थे कि वो पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन फिर क्या हुआ? विराट ने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ दिखाई, अपनी टेक्निक्स को इंप्रूव किया और फिटनेस पर काम किया। आज वही विराट वापस फॉर्म में है और दुनिया को जवाब दे रहे हैं। तो भैया अगर विराट कोहली कमबैक कर सकते हैं तो प्रदीप नरवाल भी कर सकते हैं। अगर उनको वापस PKL का किंग बनना है तो उन्हें ये जरूर करना होगा। सबसे पहले तो अपनी फिटनेस और स्पीड इंप्रूव करनी होगी। डुबकी के अलावा नए रेडिंग टेक्निक्स को भी सीखना होगा। डिफेंडर्स के नए टैक्टिक्स के अगेंस्ट अडेप्ट करना होगा। अगर प्रदीप अपनी गेम में नए चेंजेस लाते हैं तो वो भी विराट की तरह कमबैक कर सकते हैं। क्या आपको लगता है प्रदीप वापस टॉप पे आएंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करना हर उस प्रदीप नरवाल फैन तक, और सब्सक्राइब जरूर करना गेम ऑन को। तब तक के लिए मैं हूं राज, आपका होस्ट, लेता हूं आपसे विदा। जल्द ही मिलूंगा ऐसे ही एक और कबड्डी स्टोरी के साथ।